Welcome back friends, welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explain you use of had, been oblique have been. तो दोस्तों इसके कुछ खास स्पेशल यूजेज आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें यूज नंबर फर्स्ट ये आपका यूज ऑफ हैड बीन और हैव बीन। इसमें दोस्तों आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर कर तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक है यूज ऑफ हैव बीन और हैज बीन। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको समझने वाली चीज है कि सेंटेंस मैंने इसके एग्जांपल्स दिए। फर्स्ट है वह 5 दिनों से अनुपस्थित है, और सेम थिंग मैंने आपको यहाँ बताई है कि वह अनुपस्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आपको इसमें 5 दिनों से ये वर्ड अगर यूज होता है तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज करना होगा, हैव बीन का उसमें यूज करना है। और अगर ये आपको सेंटेंस में नहीं दिया हो, यानी पास्ट सूचक शब्द उसके अंदर नहीं आते हो, तो फिर आप यूज करोगे इजेमार के साथ। इजेमार का यूज करके सेंटेंस बताओगे। देखते हैं कैसे। वह 5 दिनों से अनुपस्थित है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे ही के साथ हैज यूज होगा, तो ही हैज बीन एब्सेंट। ही हैज बीन एब्सेंट कब से? 5 दिनों से। तो यहां पर आप 5 दिनों से जब वो एब्सेंट है तो आपको यूज करना है फॉर 5 डेज। फॉर 5 डेज। तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाता है, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 5 डेज। अब सपोज आपको सेंटेंस ये आपको दिया है और सेंटेंस में टाइम अगर नहीं बताया जाता है, पास्ट का समय सूचक अगर नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आप सेंटेंस बनाओगे वह अनुपस्थित है। तो इसके लिए बनेगा ही इज का यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर नंबर ही शी इट और नेम के साथ इज। ही इज एब्सेंट। बस आपको ये सेंटेंस बन गया। तो आई थिंक आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जब पास्ट का समय सूचक अगर है तो आपको हैव बीन का यूज करके सेंटेंस बनाना है, और अगर समय सूचक अगर नहीं आता है, पास्ट का टाइम मेंशन नहीं होता है सेंटेंस में, तो आप ईएमआर से सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं इसका सेकेंड एग्जांपल। वह 10 दिनों से बीमार है। तो पहली बात तो सब्जेक्ट यहां दिया, वह ही सब्जेक्ट होगा। ही हैज बीन। अब क्योंकि ये विदाउट वर्ब के सेंटेंस होंगे, इसमें वर्ब नहीं आएगा। जब बिना वर्ब के सेंटेंस आते हैं तो आप ऐसा बनाओगे। और इसमें भी पास्ट का समय सूचक अगर शब्द आता है तो आप हैज बीन, और पास्ट का समय सूचक नहीं आता है तो आप इजेमार के साथ बनाते हैं। इसमें भी आप देखें यहाँ 10 दिनों से दिया है। वह बीमार है, लेकिन कब से? 10 दिनों से। लेकिन वर्ब सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो आप कहो ही हैड बीन इल। बीमार के लिए इल। ही हैज बीन इल कब से? 10 दिनों से। तो यहां पर आप यूज कर देंगे फॉर 10 डेज। कब से? फॉर 10 डेज। वह 10 दिनों से बीमार है, तो आपने बना दिया ही हैज बीन इल फॉर 10 डेज या लास्ट 10 डेज। अब वह बीमार है तो आप बनाओगे ही, सिंपल इसके साथ इज लगाना है। ही इज के साथ इल लगा देंगे। ही इज इल, वह बीमार है। सेंटेंस नंबर 3, मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूं। तो यहां सब्जेक्ट होगा मैं के लिए आई। तो हमने लिया आई के साथ यूज होगा हैव। आई हैव बीन। अब व्यस्त होने के लिए यहां पर हो जाएगा बिजी।
आई हैव बीन बिजी पिछले कुछ दिनों से। तो यहां पर आप यूज कर देंगे पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूं, तो इसके लिए आप यूज करेंगे फॉर। यहां पर टाइम आपको बताया 10 दिनों से, मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त हूं, तो आई हैव बीन बिजी फॉर सम टाइम पास्ट। सम टाइम पास्ट, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। आई हैव बीन बिजी फॉर सम टाइम पास्ट। और मैं बिजी हूं, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे यहां पर आई एम बिजी। आई एम बिजी, बस ये आपका सेंटेंस हो जाता है। अब है तुम 10 बजे से यहां हो, तो यहां पर आप सेंटेंस बनाओगे यू के साथ यूज होगा हैव। यू हैव बीन यहां, यू हैव बीन हियर कब? 10 बजे से। तो यहां पर सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। तुम 10 बजे से यहां पर हो, तो यहां पर सेंटेंस बन जाएगा यू हैव बीन हियर सिंस 10 o'clock। और तुम यहां हो, तो सिंपल आप बना देंगे यहां पर यू आर हियर। यू आर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बचपन से अच्छा वक्ता रहा हूं। मैं बचपन से अच्छा वक्ता रहा हूं, तो आई हैव बीन I have been a good, यहां पर हम बोलेंगे इसे डिबेटर। अच्छे वक्ता के लिए डिबेट, ये हो जाएगा डिबेटर। अ गुड डिबेटर सिंस माई चाइल्डहुड। सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अब सेंटेंस है मैं अच्छा वक्ता हूं, तो यहां आप सिंपल बना देते हैं आई एम अ गुड डिबेटर। आई एम अ गुड डिबेटर, यहां पर गुड डिबेटर आ जाएगा। यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन टू। इसका उपयोग हम जब किसी प्लेस पर जाकर के वापस लौट आते तो करते हैं। और ये इसकी सेकंड खासियत है कि इसमें विदाउट वर्ब पे सेंटेंस बनाया जाता है, इसमें वर्ब नहीं होता है। देखते हैं एग्जांपल, राम बंबई में रह चुका है। कहने का मतलब राम बंबई जा करके वापस आ चुका है। रह चुका है यानी कि जाकर वापस आ चुका, तो आप सेंटेंस बनाने के लिए यूज करोगे हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन टू। तो एग्जांपल है राम बंबई में रह चुका है, तो राम हैज बीन टू बंबई। और अगर सपोज सेंटेंस है राम बंबई गया है, तो ये सिंपल आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। राम हैज गॉन टू बंबई, यहां पर गॉन वर्ब आ गया है। राम हैज गॉन टू बंबई। अब यहां पर है क्या तुम कभी अमेरिका गए हो। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, इसका मीन्स अमेरिका जाकर के वापस आ गए हो। तो आप सेंटेंस बनाओगे हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। यहां पर दोस्तों ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको आपको
इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर हमने लिया सब्जेक्ट क्या, हैव यू। हैव यू के बाद कभी आ रहा है, इसलिए आपको लेना है ईवर। हैव यू ईवर बीन टू अमेरिका। तो सेंटेंस का जो मीन्स होगा, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो। अब अगर सपोज सेंटेंस मैंने बोला क्या तुम अमेरिका, क्या तुम अमेरिका जा चुके हो, तो गए हो या जा चुके हो तो सेम सेंस में काम करेगा। तो हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। अब सपोज सेकंड मैंने लिया, मैं सागर गया हूं लेकिन भोपाल नहीं गया हूं, तो आई हैव बीन टू सागर। आई हैव बीन टू सागर बट आई हैव नॉट बीन टू भोपाल। मैं सागर गया हूं लेकिन भोपाल नहीं गया हूं। इसी तरीके से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो, अदर सब्जेक्ट के साथ भी आप इसका यूज करके सेंटेंस बनाएं। अब यूज नंबर थर्ड देखते हैं। जब हैज ऑब्लिक हैव के साथ बीन प्लस V4 का यूज हो तो ये किस सेंस में काम करेगा। ध्यान देना कि मैं आता रहा हूं, आप सेंटेंस बनाओगे आई हैव बीन कमिंग। मैं आता रहा हूं, आई हैव बीन कमिंग। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और सपोज तुम खाते रहे हो तो बनेगा यू हैव बीन ईटिंग। और इसके प्लेस पर अगर डायरेक्ट आपने बोला है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जब आ रहा हूं बोला है तो आई एम कमिंग, क्योंकि इसमें वर्ब आया हुआ है तो आपको इजेमान के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। लेकिन यहां पर विदाउट, आपको ध्यान देना है आई हैव बीन कमिंग, तो यहां हैव बीन के बाद यहां पर V4 आपने लगाया लेकिन हैव बीन के साथ, यानी कि मैं आता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, तुम पढ़ते रहे हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस आप इसके साथ बनाते हो। और सिंपल रहा है, रही है अगर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग वो बनते हैं। तो सपोज मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। तुम अंग्रेजी सीखते रहे हो, यू हैव बीन, यहाँ पे क्या, लर्निंग इंग्लिश, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही मैं अंग्रेजी सिखाता रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके के सेंटेंस आप यूज नंबर थर्ड से आप बनाते हो दोस्तों। अब हम इसके बाद फोर्थ जो इसका यूज होगा वो आपने सीखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो बनता है। तो इसमें भी रहा है, रही है चलता है, लेकिन वो समय के साथ होगा। तो दोस्तों उसको देखने के लिए हमारा इसमें सभी आपके टेंस डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लें। और आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।